अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। सो गाइस, जब से मार्केट लालो लाल हुई पड़ी है, मार्केट में एक डर वाला माहौल बन चुका है। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करो तो पिछले 4 दिन से हमें फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो फियर में देखने को मिल रहा है और 44 में है। और इस टाइम लोग जो है इतने ज्यादा पैनिक हो चुके हैं, उनको लगता है कि मार्केट जो है वो बुरे तरीके से यहाँ पर क्रैश करने वाली है, क्योंकि बीटीसी मुसलसल यहाँ से डाउन साइड की तरफ देखने को मिल रहा है और आर्ट्स कॉइन जो अपनी एक पोजीशन बनाकर बैठे हुए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहे हैं। हालांकि सब लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था कि जब रेट कट होगा तो मार्केट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पंप करेगी। ये बाय द न्यूज होने की बजाय ये सेल द न्यूज हो गई। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट ऐसा करेगी ताकि आप लोगों के दिलों में डर पैदा हो, आप लोग यहाँ पर पैनिक होकर यहाँ पर एग्जिट कर जाएं। मैं बार बार ये जुमला क्यों रिपीट कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे याद है 2024 में बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस किए थे। मंथ ऑफ दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 1 दिसंबर वाले दिन। उस दिन मैंने उन सबको बोला था कि मैं आप लोगों को सितंबर के महीने में चीख चीख कर बोल रहा था कि भाई बाय कर लो, ये एक अच्छा टाइम है, बाद में हो सकता है आपको चांस ना मिले। क्योंकि उस वक्त मार्केट कोई ऐसा साइन नहीं दिखा रही थी, ना तो 10 सितंबर को दिखा रही थी, ना 12 को, ना 14 को, ना 15 को। आप जाके चेक कर लो रिकॉर्ड, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट यहां से पंप कर सकती है। लेकिन वही टाइम था जब लोग डर रहे थे, लोग पैनिक में थे, एक खौफ बना हुआ था। वही टाइम था जब आपको बाय करना चाहिए था। तो अभी भी सेम वही सिनेरियो बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर अभी भी डर रहे हो, खौफ में हो और आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से मजीद नीचे गिरने वाली है, ये वो होने वाला है, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अभी वो टाइम नहीं आया, जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। ऑलरेडी आपके जो आर्ट्स को है वो काफी ज्यादा डाउन है, तो आपको अच्छा चांस मिल रहा है। और याद रखना, सभी आर्ट्स कॉइन की मैं बात नहीं कर रहा, अच्छे अच्छे आर्ट्स कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ जिनका वाकई में रियल में मार्केट में यूज केस है, जिसका वाकई में कंपनीज को जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यूजर्स हैं, उनको फायदा होने वाला है, जिनके बैंक पे अच्छी टीम है जो प्रॉपर तरीके से वर्क करने वाले हैं, जिनका रोड मैप वाकई में क्लियर है। इस लेवल के जो कॉइन्स है वो आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस टाइम कुछ आपको अलग अलग चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। आप देख रहे हो मार्केट में हो क्या रहा है, कुछ कॉइन्स तो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ कॉइन्स तो नीचे से नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप देख लो ये एस्टर का कॉइन, ये एस्टर का कॉइन कोई नया कॉइन नहीं है, इसको रीबिल्ड किया गया। इसका जो पहला कॉइन था, आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो एपी के नाम से था, इसको एस्टर का नाम दिया गया और इसके पीछे टीम भी नहीं आई है जो प्रॉपर इसके ऊपर वर्क कर रही है। अच्छी खासी उसने डेवलपमेंट की है जिसकी वजह से ये कॉइन पंप कर गया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ऐसे यूनिक कॉइन है जो पंप हो रहे हैं, पैसा तो आ रहा है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, लेकिन वो रोटेशन में जा रहा है। पैसा आ रहा है लेकिन वो रोटेशन में जा रहा है, मतलब एक कॉइन से निकल रहा है और दूसरे कॉइन में जा रहा है। अगर आप बोलो ना कि नया पैसा मार्केट में आ रहा है, तो वो अभी तक नहीं आया। खासकर ये जो आर्ट्स कॉइन की मार्केट है उसमें तो हमें एक, मैं कहता हूं कि 1 बिलियन 2 बिलियन इंक्रीज होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। हमें उसी जगह के ऊपर देखने को मिल रहा है, कभी वो पंप होता है फिर डंप हो जाता है। उसका जाके मार्केट के आप देखो ना, आपको पता चले आर्ट्स कॉइन का। तो सिनेरियो भी सिर्फ ये रोटेशन चल रही है, नया पैसा मार्केट में नहीं आया। जैसा मार्केट में नया पैसा आएगा तो आर्ट्स कॉइन आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी आपको, अगर आपने ट्रेड्स प्लान करनी है तो नैरेटिव को फॉलो करो। इस टाइम आप देखा करो कि नैरेटिव कौन सा नैरेटिव है जो इस टाइम परफॉर्म कर रहा है, उस नैरेटिव में जाके अपनी पोजीशंस प्लान करो, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करो। और वो कॉइन जो ऑलरेडी आपको डिप में मिल रहे हैं, जैसे कि एपीटी हो गया, फाइल कॉइन हो गया, एसटीआर के कॉइन हो गया, इस तरह के और भी बहुत सारे कॉइन्स है जैसे ओंडो शोंडो वगैरह, ये सारे देख लो जाके, आपको काफी डिप में मिल रहे हैं। उनमें आप अपनी आने वाले 2 महीने के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो। ये कॉइन्स आपको 100% से ज्यादा प्रॉफिट देकर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फिर आप नैरेटिव्स को फॉलो करते हो, अपने यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। और रही बात, आज है 24 सितंबर और आज जो है डोनाल्ड ट्रंप की स्पीक भी थी। मुझे नहीं पता उसने अपनी स्पीक में क्या बोला है, बट पॉजिटिव चीजें ही बोली होंगी। और आज एक न्यूज आ रही है, न्यू होम सेल्स, इसका भी इंपैक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा मार्केट के ऊपर। और कल हमारे पास डाटा आ रहा है फाइनल जीटीपी का, यूएस का जीटीपी का डाटा आएगा, वो इंपैक्ट लाजमी डालेगा ओवरऑल मार्केट के ऊपर। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है और उसके बाद हमारे पास 26 सितंबर को देखने को मिलेगा। हाँ, याद आया, कल पॉल की स्पीक भी थी और कल की पॉल की स्पीक में उसने न्यूट्रल बातें की हैं। उसने बोला है कि जब से हमने रेट कट किया है तो फेड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और अभी हम यहाँ पर रेट कट के हवाले से कोई नेक्स्ट यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि अब हम रेट कट नेक्स्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले, जब तक हम बाकी डाटा ना देख लें, जैसे इन्फ्लेशन ना देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा ना देख लें। इन सारी चीजों को देखते हुए फिर हम आगे डिसाइड करेंगे
कि हमें अगर नीड हुई तो हम यहाँ पर रेट कट करेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर हम नहीं करेंगे। इस तरह की उसने न्यूट्रल बातें की, ना तो मार्केट के अगेंस्ट की ना ही मार्केट की फेवर में की। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर देखा जो फेड वाच के ऊपर ये जो प्रोबेबिलिटीज है वो 3% इंक्रीज हुई। यहाँ पर आप देखो 94.1% हो चुके हैं कि 25 बेसिस पॉइंट अभी भी चांसेस है कि अक्टूबर में रेट कट हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये रेट कट की बात ना करो यार, रेट कट का हमने देख लिया क्या सिनेरियो है, मार्केट पंप करने के बजाय वो सेल होगी। तो ये देखो आपको पहले ही पता है कि बहुत सारे लोगों ने पहले से लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की हुई थी। मैंने आपको बता दिया था कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 16 सितंबर 17 सितंबर तक मार्केट आपको थोड़ा बहुत पंप देखने को मिल सकता है, उसके बाद मार्केट करेक्शन कर सकती है। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज हुआ, 14-15 सितंबर तक मार्केट ने थोड़ा सा हमें पंप दिखाया, उसके बाद 2-3 दिन तक मार्केट करेक्शन करती रही। फिर जिस दिन रेट कट होना था उस दिन मार्केट ने पंप किया, उसके बाद अलातुल मार्केट करेक्शन ही कर रही है। थोड़ा हुआ यहाँ पर मार्केट ने इस बार जो है थोड़ा चेंज किया अपना पैटर्न, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट ईयर में भी 3 रेट कट हुए थे जिसकी वजह से मार्केट में हमें बहुत अच्छा पंप देखने को मिला था। और वैसे भी आप साइकिल का पार्ट हो, 4 साल के बाद ये साइकिल आपको पता है हाल्विंग के बाद एक्टिव होता है, उसमें तो लाजमी पंप आना ही होता है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि नहीं आएगा पंप, लेकिन आना है, याद रखना आना ही आना है, ये साइकिल आगे रन होना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, अभी मार्केट को काफी सपोर्ट चाहिए, काफी पॉजिटिव न्यूज़ेस चाहिए, जिसकी वजह से फिर मार्केट के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ चीजें जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर बीटीसी का चार्ट दिखाता हूं पहले, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगर आप बीटीसी की बात करो तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,12,515 के ऊपर। और कल रात की लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको बताया था कि बीटीसी में एक्सपेक्ट करता हूं इस ब्लू लाइन पे आएगा और यहां से ये बाउंस कर सकता है। रात की लाइव स्ट्रीम जाके देख लो, मैंने क्लियर बता दिया था कि बीटीसी अभी नीचे की तरफ आएगा। उस वक्त बीटीसी $1,13,000 के जोन में ट्रेड हो रहा था और मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, $1,11,000 तक बीटीसी लिक्विडिटी लेगा, देन फिर उसके बाद यहाँ से बाउंस कर सकता है। और अभी बीटीसी हल्का फुल्का तो बाउंस कर रहा है, लेकिन आप देखो ना एक साइड वे में चल रहा है। और ये जो अभी चीज आपको देखने को मिल रही है ना, फिल वक्त अगर आप देखो चार्ट के ऊपर तो बीरिश है, लेकिन अगर आप आरएसए में देखो तो ये बुलिश है। देखो यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है जो कि क्लियर बता रहा है कि बीटीसी को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना, छोटी मोटी यहाँ पर करेक्शन होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीटीसी यहाँ से दोबारा से अपसाइड की तरफ बाउंस कर सकता है क्योंकि ऊपर की तरफ काफी लिक्विडिटी है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये लिक्विडिटी है $1,13,300 पे, ये 12 घंटे की। अगर आप यहाँ पर 1 वीक की लिक्विडिटी देखो तो आपको काफी ऊपर की तरफ लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। डाउन साइड पे तो है लेकिन अप साइड के ऊपर ज्यादा है, ये देखो काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, $1,20,000 तक देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप पोजीशंस देखो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये मैक्स पेन है जो कि 12 घंटे की है। ज्यादातर जो शॉर्ट वाले हैं उनकी जो लिक्विडेशन है वो बहुत बिल्कुल करीब है। देखो $1,13,200 के पास है, तो बीटीसी इसको टारगेट कर सकता है ये 12 घंटे की। अगर आप 1 वीक का डाटा देखो जैसे मैंने वहां पर आपको दिखाया, तो यहाँ पर मैक्सिमम पेन जो मिल रही है ना वो यहाँ पर शॉर्ट वालों को ही मिल रही है। शॉर्ट वालों को ज्यादा यहाँ पर पेन देखने को मिल रही है $112 मिलियन की। तो देखते हैं मार्केट किस तरफ जाती है, लेकिन शॉर्ट वालों की ज्यादा यहाँ पर लिक्विडेशन देखने को मिल रही है, लॉन्ग वालों की कम है। तो आपको पता है मार्केट उसी तरफ मूव करेगी जहां पर ज्यादा लिक्विडिटी होती है। और इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा 26 सितंबर वाले दिन ऑप्शन ट्रेडिंग की ये मंथली एक्सपायरी होने जा रही है। मंथली एक्सपायरी बड़ी पोजीशन है, कॉल साइड पे देखो $218 मिलियन की और पुट साइड पे $59 मिलियन की। ओवरऑल नेशनल वैल्यू बात की जाए, दोनों को इंक्लूड करके पुट और कॉल को कैलकुलेट किया जाए तो $17 बिलियन की टोटल नेशनल वैल्यू निकलती है और एक बड़ी पोजीशन है। तो इस दिन आपको मार्केट अच्छी खासी फ्लक्चुएट करती हुई नजर आएगी और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 बजे इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो मॉर्निंग में ही जैसे ओपनिंग होगी मार्केट में सुबह के 5 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक मार्केट काफी वोलेटाइल देखने को मिल सकती है। बीटीसी पंप एंड डंप कर सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको कल मार्केट पंप करती हुई नजर आए। और जिस दिन ये इसकी जो एक्सपायरी होनी है, क्योंकि देखो ज्यादा लोगों ने लॉन्ग की हुई है तो लोगों को लग रहा है कि बीटीसी यहां से पंप करेगा, तो आपको पता है मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, अगेंस्ट जाते हैं। तो जब लॉन्ग ज्यादा ओपन होंगे तो फंडिंग फीस ज्यादा हो जाएगी, तो फंडिंग फीस ज्यादा होती है तो क्या करते हैं मार्केट मेकर्स, उनके अगेंस्ट जाते हैं। हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए पंप देखने को मिले, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन हो सकती है। तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में इसका डाटा देखा जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और रही बात यहाँ पर बीटीसी को लेकर, तो देखो इस चार्ट के ऊपर मैंने काफी चीजें आपके साथ शेयर की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो बीटीसी अपने 1 डे टाइम फ्रेम के मुताबिक अपने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। देख रहे हो, ये वो चार्ट है जो 2-3 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी बताया था, और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बीटीसी यहां से रिजेक्ट होकर यहां तक आएगा।
और देखो इस लेवल से इसको सपोर्ट मिल रही है। और अगर यहाँ से बीटीसी ऊपर की तरफ जाता है, जो ऊपर एक फिर वैल्यू गैप बना हुआ है, इसको फिलअप करता है, लिक्विडिटी लेता है, दोबारा से नीचे आता है, तो फिर चांसेस है कि बीटीसी आपको इस रेंज में देखने को मिल सकता है। ये रेंज $1,07,500 की रेंज में आपको बीटीसी दोबारा से देखने को मिल सकता है। और वो चांसेस हैं कि 26 तारीख को ऐसा हो सकता है। अगर बीटीसी ने आज ये ऊपर वालों को लिक्विडेट किया और दोबारा से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, तो फिर चांसेस हैं कि 26 तारीख को बीटीसी यहाँ पर आ सकता है, इवन कि 27 तारीख भी हो सकती है। तो इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। इथेरियम की बात कर ले तो इथेरियम बड़े अच्छे लेवल के ऊपर है। अगर यहाँ से बाउंस करता है तो ये दोबारा से $4,300 को क्रॉस कर सकता है, और ये जो एक फिर वैल्यू गैप बना है इसको फिलअप कर सकता है। और अगर बीटीसी नीचे गिरता है तो जारी बात है इथेरियम भी नीचे आएगा, और इथेरियम इतना ज्यादा नीचे तो नहीं आ सकता, $200-300 नीचे आ सकता है, यानी कि $3,800-3900 की रेंज में हमें दोबारा देखने को मिल सकता है अगर बीटीसी $1,07,000 पे आता है। बीटीसी के डोमिनेंस की बात करते हैं तो इस टाइम 58.49% पे, याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बीटीसी की डोमिनेंस 58.84% से रिजेक्ट हो सकती है। और आप देखो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, अभी बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आ रही है, और उम्मीद है कि बीटीसी की डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करेगी। जब तक बीटीसी की डोमिनेंस नीचे नहीं आएगी, अदर्स की डोमिनेंस ऊपर नहीं जाएगी, अदर्स की डोमिनेंस के साथ साथ जो आर्ट्स कॉइन का टोटल मार्केट कैप है वो इंक्रीज नहीं होगा, तब तक हार्ट्स कॉइन उस लेवल के पंप नहीं होंगे, उस लेवल के पंप नहीं होंगे। इस टाइम जो पंप आ रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ रोटेशन का पंप आ रहा है। एक कॉइन से पैसा निकलता है, दूसरे में जा रहा है, बस वही हो रहा है। सभी कॉइन्स में पैसा आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये जब तक बीटीसी की डोमिनेंस नीचे नहीं गिरेगी, अदर्स डोमिनेंस इंक्रीज नहीं होगी, टोटल मार्केट कैप आर्ट्स कॉइन का इंक्रीज नहीं होगा, तब तक आपको यही सिनेरियो देखने को मिलेगा। आप देखो ना टोटल मार्केट कैप क्या है आर्ट्स कॉइन का, $814 बिलियन पे आ गया है। कितना कम हो गया, इसको तो $1 ट्रिलियन क्रॉस करना चाहिए ना, तो अभी नहीं हो रहा। ये देखो आपके सामने ही है। तो इस वजह से भी आर्ट्स कॉइन भी सोए पड़े हैं, उस लेवल के पंप हो ही नहीं रहे जिस तरह का हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करें। बट बहुत जल्द आपको ये लेवल ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा, और जब ये ब्रेकआउट होगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छे लेवल के ऊपर आर्ट्स कॉइन में भी पंप देखने को मिलेगा, और फिर सभी आर्ट्स कॉइन आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सो गाइज ये थी ओवरऑल अपडेट। एक दो अनाउंसमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से काफी लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस करके कह रहे होते हैं कि भाई हम भी ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। अगर आप खुद से ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो फिर आप किसी ना किसी मेंटोर को ज्वाइन करो, जो कि आपको प्रॉपर सब कुछ सिखाए, प्रॉपर मार्केट की डायरेक्शन के बारे में आपको गाइड करे, आपको इस लेवल का सिखाएं कि आपको नीड ना हो किसी और की। तो अगर आप हमारी मेंटोरशिप में आके सारी चीजों को सीखना चाहते हैं, 1 अक्टूबर से हमारी इनरोलमेंट स्टार्ट हो रही है, आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा चांस है। और इसी के साथ साथ अगर आपको स्पॉट एंड फ्यूचर के लाइफ टाइम के लिए सिग्नल्स चाहिए जिससे आप अर्निंग कर सको, तो उसकी भी हमने सर्विस दी हुई है जिसकी कोई फीस नहीं रखी हुई। तो आप हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है ये स्पेशली आप लोगों के लिए। इस ग्रुप का पार्ट बन के आप भी यहाँ पर इन ट्रेड्स को फॉलो करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आपको ये सारी ट्रेड्स चाहिए तो नंबर जो मैंने ऊपर दिया हुआ है उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।